पूरे भारत में हर 100 में से 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी न किसी किसान या फिर किसान की फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। आपको पता होगा कि जब एक किसान जो होता है वो हर 6-6 महीने या एक साल तक एक फसल को सबसे पहले उसका बीज बोता है, उसको पानी देता है, उसको बहुत सारे रोगों से बचाता है, उसके ऊपर बहुत सारे छिड़काव करता है एंड मतलब पूरे 6-6 महीने तक वो उसकी रखवाली करता है। एंड रखवाली करने के बाद एक वक्त आता है उसके सामने जब उस फसल को वो अपने खेत से निकाल कर मंडियों में पहुंचा कर उससे अपना मुनाफा लेता है। लेकिन आप सोचिए, बहुत बार होता है कि बारिश के कारण, तूफानों के कारण या किसी भी प्रकार की एक छोटी या बड़ी गलती के कारण सारी 6 महीनों की फसल बर्बाद हो जाती है। आपको पता है आज देश में लाखों विद्यार्थी किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर के अंदर हैं, चाहे किसी कॉलेज के अंदर हैं, स्कूल के अंदर हैं, या फिर वो अपने गांव के को छोड़कर कहीं ना कहीं शहर में जाकर के पढ़ रहे हैं। बात वहीं पर आती है नवोदय विद्यालय की, सैनिक स्कूल की, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन की। हम लोग नवोदय विद्यालय की यहाँ पर बात करते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे 1 साल पहले उसका फॉर्म भर लेते हैं, पूरे साल तक उसकी मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप उनके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स उनको ला करके देते हैं, उनके लिए कोर्सेज लेते हैं, व्हाटएवर, इतना मेहनत करते हैं बच्चे, रात और दिन एक कर लेते हैं। लेकिन सोचिए कि इस 1 साल की मेहनत के बाद भी आपको अगर ये सुनने को मिले कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, भले ही आपने पूरे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है या फिर कहीं ना कहीं आपने उसको सही किया है। आज एक इसी बात के ऊपर हम आपको समझाने वाले हैं कि ये गलतियां कभी भी एग्जाम में जाते वक्त या फिर एग्जामिनेशन हॉल में मत करना। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके या फिर आपके किसी भी रिलेटिव के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो वहाँ पर जाने से पहले या फिर एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, मैं यहाँ पर आपको करीब 15 से 20 गलतियाँ बताने वाला हूँ, जो कि आप खुद बोलोगे कि हाँ सर, बहुत ही सही और आपने एक्यूरेट गलतियाँ हमें बताई है, जो कि अक्सर हो जाती है। देखिए, सबसे पहली गलती, हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई को लेकर इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम लोग, मान लीजिए कि कल हमारा एग्ज़ाम है, हम लोग उससे पहले वाली जो रात होती है उसमें भी हम 4-4 बजे तक पढ़ते रहते हैं, किताबों को घोंटते रहते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी मानसिक हेल्थ जो है, मानसिकता, वो अगर अच्छी नहीं है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कहीं कहीं पर 2 घंटे मिलते हैं, कहीं कहीं पर 1 घंटा, मतलब कि एक फिक्स समय मिलता है कि भाई इतने समय में 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं, 50 प्रश्न, जो भी है। अब आपके पास क्या है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, दूसरा उस समय के अंदर करना है। अब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप गए तो आपको चक्कर आ रहे हैं, ना तो आप क्वेश्चंस को सही से पढ़ पा रहे हैं, ना ही उसका उत्तर दे पा रहे हैं, आपको नींद आ रही है, या फिर 2 और 2 कितने होते हैं या आपको पता है कि 4 होता है, लेकिन जब आपकी नींद पूरी ही नहीं है तो आपकी मानसिक हेल्थ और आपकी खुद की जो बॉडी की जो फिजिकल हेल्थ है वो इतनी वीक हो जाएगी कि 2 और 2 कितना होता है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप बताइए, जब आपसे 2 और 2 कितना होता है ये भी नहीं आ रहा है तो वो सारे क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व होंगे। मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है। बहुत बार मैं बच्चों के लिए 3-3 घंटे की वीडियोस बनाता हूँ, ये आपने खुद ने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा होगा। बहुत बार क्या होता है कि मैं खुद इस कन्फ्यूज़न में पड़ जाता हूँ कि 2 और 2 कितने होते हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्कलोड है मेरे पास, बहुत सारे वर्क हैं, उस कारण से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती और इसी कारण से मेरे से भी गलतियाँ होती है, जिसको 4-4 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो आप खुद सोचिए कि आप तो 1 साल से बस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहली गलती, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ही, मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है, तो आज दोपहर को 2 बजे तक जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। मैं तो कहता हूँ कि आज सुबह तक, मान लो 5 बजे तक, उससे पहले जो पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाओ। जितनी भी किताबें हैं उनको पैक करके रख लो। अब जब तक एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ना आ जाओ तब तक किसी भी किताब को छूना नहीं।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम अब बस 2 घंटे में स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हम लोग 2 घंटे पहले ही किताबों को इधर उधर चेक कर रहे हैं। और यही बहुत बड़ा रीज़न होता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे तो आ रहा था क्वेश्चन लेकिन हुआ नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन जो हमारा एक हेडेक, हम एक फालतू का हेडेक लेकर के बैठे हैं ना, उसके रीज़न से हो रहा है। बात करते हैं दूसरी हमारी समस्या। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल तो जस्ट पास में पड़ा है, मैं पहुंच जाऊंगा। तो हम लोग जस्ट, अब मान लीजिए कि 5 मिनट में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उस समय हम जाकर के पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, लेकिन उसका जो एग्जाम का सेंटर है वो शहर में पड़ता है, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं कि अचानक से पहुंचते हैं। भाई साहब, जब आप हड़बड़ी में पहुंचोगे ना, तब भी आपका जो मतलब एक प्रकार से आप फालतू का हेडेक वहां पर ले रहे हो। ठीक है, आपको समय पे पहुंचना चाहिए। मेरे ख्याल से 2 घंटे पहले तो हर कोई पहुंच जाओ ना यार। घर पर भी बैठना है, वहां पर भी जाकर बैठना ही तो है, क्या प्रॉब्लम है, जाकर के बैठ जाओ। तो ये गलती कभी मत करना है कि आप हड़बड़ी में जाओ, जल्दबाजी में जाओ। इस कारण से भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस जो है वो चूक जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, या फिर जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उससे पहले बहुत सारे बच्चे वहां पर एग्जाम के लिए रेडी होंगे। वो आपके आसपास ही होंगे, घूम रहे होंगे, एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। लेकिन आप ये गलती कभी मत करना। किसी भी बच्चे से, किसी भी व्यक्ति से आप बात मत करना। कुछ लोग किताबें खोल खोल के बैठे रहेंगे, कुछ लोग ये बोलेंगे अरे ये चैप्टर पढ़ा क्या, अरे वो चैप्टर पढ़ा क्या। अब हो सकता है कि उसमें से एक चैप्टर आपने नहीं पढ़ा। अब आपको वहां पर स्ट्रेस होगा कि अरे ये क्या हो गया, इन सब लोगों ने तो इतना सारा पढ़ रखा है, मैंने नहीं पढ़ा। तो वहां पर आपकी जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, वो आपकी और ज्यादा वीक होगी। आप स्ट्रेस में जाओगे। जो जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं ना, जो जो कॉन्फिडेंस आपके पास है ना, वो भी आप खो दोगे। जस्ट एक रीजन के कारण कि आपने उन लोगों की बात सुन ली। अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हो ना, तो वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है जो कि शायद आपको ना आए। तो फिर आपका वहां पर कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाएगा। आप सोचोगे अरे यार मुझे तो ये भी नहीं आता, इन सबको इतना आता है, कैसे हो पाएगा। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई भी आंच मत आने दो। कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस, जो आपका मोरल है, वो पूरा खत्म हो जाए। किसी व्यक्ति से बात मत करो, चुपचाप जाकर के बैठ जाओ। कोई बात कर रहा है तो सुनो ही मत, उनसे दूर हो जाओ थोड़ा सा। समय समय पर पानी पीते रहो। पानी की एक छोटी सी बोतल साथ लेकर के जाओ। भाई छोटी सी ऐसी बोतल लेकर के जाओ जिसको आप फेंक भी सकते हो। ठीक है, ऐसी बोतल लेकर के जाओ, थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाओ। जब तक एग्जाम स्टार्ट हो जाए तब तक पानी पीते जाओ। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब हम पानी नहीं पीते हैं तो फिर बॉडी के अंदर मतलब जो एक होता है ना कॉन्फिडेंस, वो नहीं आ पाता है। जब गला सूखता है, बॉडी सूखती है ना, तो कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी अपने को फोकस करना है। जब आप उस एग्ज़ाम में जाते हो ना, तो बहुत सारे बच्चों का उद्देश्य एग्ज़ाम देना नहीं होता, बट दूसरे बच्चे जो पढ़कर आए हैं उनको परेशान करना होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो खुद सक्सेस की ओर नहीं जा पाते, लेकिन दूसरों के पैरों को खींचते हैं, दूसरों के पीछे से पत्थर मारते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको मैक्सिमम बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इन सब से हमें दूर रहना है। तो वो लोग सिर्फ यही चाहेंगे आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करना। वो यही चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ना हो, ताकि आपके मार्क्स अच्छे ना आए, उसके मार्क्स अच्छे आ जाए एंड उसका सिलेक्शन हो जाए। सो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट करके रहना। चलिए, इन सब चीज़ों को सोचकर ज़्यादा स्ट्रेस मत हो जाना कि भाई सर जी आपने तो इतनी सारी बातें बता दी, अब तो हम ज़्यादा स्ट्रेस हो गए। स्ट्रेस नहीं होना है, बस थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। जिस प्रकार से कहा गया था कि कोविड का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोविड की कोई दवाई नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिनसे हम कोविड से बच सकते हैं। तो ये भी उसी प्रकार का एक ऐसा वायरस है जिससे बस बचकर ही रहा जा सकता है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नवोदय विद्यालय एग्जाम, सैनिक स्कूल के एग्जाम जो होते हैं वो OMR सीट के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो OMR सीट होते हैं उसको फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे जो एक छोटा सा पेज ही आपको दिया जाता है उसको फोल्ड कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे उस OMR सीट के ऊपर जय माता दी, जय श्री राम, वाहे गुरु, वाह अल्लाह, ऐसा
कुछ भी लिख देते हैं। मैंने खुद ने देखा है बहुत बार ऐसा। हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं, वहां पर भी हम कुछ ना कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। लेकिन ये एक सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर आपके लिए ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, आपको पता होगा कि OMR शीट जो होती है वो मशीन के द्वारा चेक होती है। और मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि OMR शीट के अंदर जहां कहीं पर आपको अपना रोल नंबर, नाम, साइन या फिर एक क्वेश्चन के आंसर को फिल करने की ज़रूरत है, बस वहीं पर कीजिए। इसके अलावा OMR शीट के ऊपर कहीं पर भी एक छोटा सा पेन का बिंदु भी मत लगाइए। अगर आपने ऐसा किया तो OMR शीट गलत चेक हो सकती है या फिर चेक ही ना हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो इस प्रकार की गलतियां अक्सर हम क्या होता है कि जल्दबाजी में करते हैं। मैंने खुद ने इस चीज़ को फेस किया है। भले ही मेरा एग्ज़ाम था 12वीं बोर्ड का, मेरा एग्ज़ाम था हिंदी का, उसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि महिलाओं की वर्तमान जो स्थिति है उसके ऊपर एक गद्यांश लिखिए या फिर वो जो होता है लिखिए आप। मैंने लिखा। अब लिखते लिखते इतना फ्लो आ गया, महिलाओं के प्रति मेरे खुद के अंदर एक उस प्रकार का जो होता है ना कि सम्मान आ गया। फिर जब एग्जाम पूरा हो गया, मैंने सारे प्रश्न लिख दिए। लास्ट में मैंने लिख दिया जय माता दी, महिला शक्ति ये, महिला शक्ति वो, जो भी मेरे को अच्छा लगा मैंने लिख दिया सबसे लास्ट में। अब मुझे पता था कि मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे किए हैं, मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी वहां पर मिल सकते हैं, बट मुझे ओनली एंड ओनली 85 मार्क्स, हिंदी के अंदर 85 नंबर ही मिले। रीजन फिर मैंने पता किया, रीचेकिंग की, देन मुझे पता चला कि उस जो पीछे मैंने जो मार्किंग की थी थोड़ी बहुत, उसके कारण मेरे मार्क्स पूरे कट चुके, 15 नंबर कट चुके हैं मेरे। अब ये तो किसी व्यक्ति ने चेक किए, ह्यूमन, लेकिन आपकी कॉपियां मशीन द्वारा चेक होगी एंड मशीन जो सामने लिखा है उसी को रिकॉग्नाइज करती है, उसी हिसाब से मार्किंग करती है, तो आपको फेल भी कर सकती है। इस प्रकार की गलतियां OMR शीट में या फिर बोर्ड के एग्जाम में भी मत कर देना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, एग्जाम से पहले जब रफ कॉपी में काम करते हैं तो वो अपना एक पेन या पेंसिल यूज करते हैं। ठीक है, वो स्याही वाला पेन भी हो सकता है, बॉल पेन भी हो सकता है, लाल पेन भी हो सकता है, ब्लैक पेन भी हो सकता है, ब्लू पेन भी हो सकता है। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो एक न्यूली पैक पेन लेकर के जाते हैं जिसका अभी तक यूज भी नहीं हुआ है। ठीक है, नया पेन लेकर के जाते हैं कि भाई एग्जाम है, नया नया पेन लेकर के जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी एग्जाम में जाओ एक यूज किया हुआ पेन ही लेकर के जाओ जिसके अंदर स्याही हो। ओके, क्योंकि आज के समय में मार्केट के अंदर जो भी पेन मिल रहे हैं ना, उनका शेप, उनका साइज सब डिफरेंट होता है। एंड यहाँ तक कि मान लीजिए जो आपने इससे पहले रफ के अंदर कोई अगर पेन यूज किया है और आपने वही सेम पेन न्यू आपने परचेज किया है, फिर भी आपका जो हाथ है ना उस हिसाब से काम नहीं करेगा जैसा उससे पहले कर रहा था। समय लगेगा, वो जो पेन है वो आपके हाथ के ऊपर बैठने में समय लेगा। इस कारण से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 4 से 5 पेन इस प्रकार के रखिए जिनसे आपने एग्जाम से पहले प्रैक्टिस की है, एंड उन सभी पेन को, करीब 4 से 5 पेन जिनके अंदर भली स्याही पूरी नहीं है, मान लो 20% 25% स्याही है, उसको लेकर के जाओ। आपका समय बचेगा, एग्जाम में समय बचेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, क्योंकि भले कोई आपके साथ नहीं है लेकिन आपका प्यारा सा जो पेन है वो आपके साथ रहेगा। सो एग्जाम में कभी भी नया पेन लेकर के मत जाइए। OMR शीट के ऊपर वही पेन यूज कीजिए जो OMR शीट को फाड़े नहीं, जो OMR शीट के अंदर यानी कि इस पेज से दूसरे यानी उसके पीछे की साइड को छापे नहीं। ऐसे बहुत सारे पेन इसीलिए कहते हैं कि स्याही वाले पेन को OMR शीट के अंदर यूज मत करो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट, अगर इसके बाद हम बात करें, बहुत सारे बच्चे एग्जाम के अंदर जल्दबाजी करते हैं कि चलो मैं जल्दी से सबसे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। बस एक होड़ रखते हैं कि भाई तू क्या है मेरे सामने, मैं तेरे से पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूंगा, मैं इससे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूंगा। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती होती है। हमें होड़ नहीं करनी है, हमें होड़ सिर्फ कूटनीतिक तौर पर करनी है। एग्जाम में 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे का पूर्णतः यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है वो करना है। बहुत सारे लोग जात पात, ऊंच नीच इस प्रकार से भी वहां पर एग्जाम में देखते रहते हैं एक दूसरे को।
बहुत सारे लोग कहते हैं ये जो शिक्षक है ये नीची जाति का है, मैं ऊंची जाति का हूँ, ये वैसा है, ये वैसा है। हम लोग सम्मान से किसी से बात नहीं करते, भले बात मत करो। यानी कि जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपके एग्जाम में आपको जो है कॉपियाँ देगा, आपको क्वेश्चन पेपर देगा, वो आपसे समय पर आपकी जो आंसर शीट है वो ले लेगा। अगर आपने उससे अच्छे रिलेशन रखे, देखिए एक छोटे से वक्त में अच्छे रिलेशन नहीं बनाए जा सकते, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर जो है उसके सामने सिंसियर रहिए। आप जब एग्जाम में जाओ तो हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म पहन करके जाओ। भले ही हाँ हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आप है ना जाओ ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी हेयर स्टाइल, स्पेक्स लेते हैं, बहुत ही वो मतलब एक प्रकार से शो अप करते हैं, खुद को दिखाते हैं कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ। ऐसा नहीं करना है। आपको पता है यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वहाँ पर जब उनके इंटरव्यू होते हैं ना, तो एक छोटी छोटी चीज़ को देखा जाता है। मान लीजिए आपके कान के अंदर से बाल आ रहा है, उसको भी देखा जाता है कि आपके कान के अंदर बाल क्यों हैं, आप अप टू डेट क्यों नहीं रहते। इसी प्रकार से जो आपका एग्जामिनर है, भले ही वो आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए 2 घंटे आपके पूरे हो चुके हैं, अभी 5 मिनट में आपका एक ऐसा प्रश्न है जो छूट रहा है और आपको 5 मिनट का समय चाहिए। वो समय सिर्फ आपको एग्जामिनर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। वैसे वो जो एग्जामिनर है उसके पास हक नहीं है कि वो आपको समय दे, लेकिन फिर भी आप सोचिए, एग्जामिनर चाहे तो वो आपको 5 मिनट का समय दे सकता है, 2 मिनट का, 1 मिनट का भी समय दे सकता है। और अगर उस 1 मिनट में आपने एक क्वेश्चन शांति से सॉल्व कर दिया और आपका नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर किसी भी मेरिट में नाम आ गया, तो कितनी खुशी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जामिनर को कभी भी नाराज मत होने देना, हमेशा सिंसियर होकर के जाना। बहुत सारे बच्चे दाढ़ी मूंछें बहुत बड़ी बड़ी लेकर के जाते हैं, बाल बहुत बड़े बड़े लेकर के जाते हैं, फैशन के साथ जाते हैं। ये सब गलतियां कभी भी एग्जाम में एक्सेप्टेबल नहीं होती। सो एग्जामिनर से कभी भी गलत वे में पेश मत आना। चलिए, अगर आपने एग्जामिनर को सही से रखा, अगर आप समय पर पहुंच गए, आपने किसी से फालतू से बात नहीं की, इतना सब कुछ अगर आपने किया, अब बहुत सारे एग्जामिनेशंस के अंदर जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग मतलब कि माइनस मार्किंग नहीं होती। अब अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो भी बहुत सारे बच्चे कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके आ जाते हैं कि अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं। अरे नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आता तो भी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो, भले कोई भी ABCD में से जो आपको मन में आए एक ऑप्शन चूज कर लो, छोड़ना मत, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। आप पूरे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। अब 4 क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आ रहे थे, उन 4 में से आपने चारों के ऊपर अपने हिसाब से जो मन में आया वो आपने ठोक दिया। भाई साहब एक क्वेश्चन तो जैसे तैसे ठीक होगा, और नहीं भी हुआ तो अपने घर का क्या गया, है ना। अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए उसमें से सही हुआ और उस एक क्वेश्चन के कारण आपका नाम मेरिट में आ गया, तो कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। सो ऐसी गलतियां एग्जाम में कभी मत करना कि जब आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, अगर आपने इतना भी फॉलो कर लिया, जल्दबाजी आपने नहीं की, किसी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और अगर आप 2 घंटे पहले ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, चलिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे तू तो मेरा भाई है यार, अरे यार तू तो मेरी सिस्टर है ना। क्योंकि लड़के और लड़कियों के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी होता है, तो अरे यार ये बहुत सुंदर है, इसकी हेल्प करता हूँ, मैं इसको मेरी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। ये सारा भी हमारे मन में आता होगा, है ना। भाई वो युद्ध है, एग्जाम है, एंड एग्जाम के अंदर आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। 2 घंटे का समय मतलब कि हर एक सेकंड आपके लिए कीमती है। बहुत सारे लोग आपको पीछे से बोलेंगे, अरे भाई थोड़ा चौथे प्रश्न का उत्तर बताना। भाई आपको फोकस नहीं करना है, ना उसकी शिकायत करनी है, ना कुछ फोकस करना है। बिल्कुल शांति से वो बुलाता रहेगा, आपको उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना है, ध्यान ही मत देना, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, अपना खुद के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, दैट्स ऑल। अगर आप उसको हेल्प कर रहे हो मतलब कि आप 2 गलतियां कर रहे हो। एक तो आप जो आपका सामने वाला जो फाइटर है उसको हेल्प कर रहे हो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, दूसरा आप अपने खुद के समय को बर्बाद कर रहे हो। तो 2 गलतियां एग्जाम में मत करना। तीसरी आपकी गलती यहाँ होगी कि आपने अगर चीटिंग के अंदर उसकी हेल्प की, एग्जामिनर को पता चल गया, तो आपको खुद को एग्जाम से बाहर बैठाया जा सकता है। सो ऐसी गलती
कभी मत करना भाई है, बहन है, वो है, फलाना ढीगड़ा, नहीं साहब। एग्जाम है, एग्जाम के हिसाब से बैठो और आपने जो पढ़ा है वो उत्तर दो। इट्स ऑल राइट। चलिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत खोना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इतनी किताबें पढ़ लेते हैं, इतना पैसा खर्च कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फाइनली जा कर के जो कॉन्फिडेंस उनको खुद को बनाना था, क्योंकि कॉन्फिडेंस को हम खरीद नहीं सकते। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, ज्ञान से। कॉन्फिडेंस आता है सही मार्गदर्शन से, जो कि आपके माँ बाप आपको दे सकते हैं और एक अच्छा शिक्षक आपको दे सकता है। भाई साहब, मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नवोदय एग्जाम, किसी के भी, लेकिन ये चीज़ कभी मत भूलना कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जिताएगा, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा। और कॉन्फिडेंस जो है वो किताबों से भी मिलता है, एंड कॉन्फिडेंस जो है वो सेकंडों में जा भी सकता है। बस गलतियां मत करना, किसी की बातों के ऊपर फोकस मत करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और अगर मैंने कोई बात बताना भूल चुका हूँ वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। मेरा नाम है BS सोलंकी। ये वीडियो आपने ऑलराउंडर BSS के कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।